हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्ट जेरेंड के हवाले से। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट जेरेंड क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जेरेंड के हवाले से, जिसमें मैंने बता चुका और पढ़ा चुका हूँ कि जेरेंड है क्या, जेरेंड की डिफिनीशन क्या है, जेरेंड का कॉन्सेप्ट क्या है और जेरेंड एज ए सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है, जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है। बहुत डिटेल से है वो वीडियो, तो इसको समझने के लिए आप काइंडली उस वीडियो का विजिट करें ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट, एक इमेज बन जाए ज़हन में कि असल में जेरेंड है क्या। तो चलो, आज का जो टॉपिक है वो परफेक्ट जेरेंड के हवाले से है। इसकी डिफिनीशन मैंने लिखी है कि परफेक्ट जेरेंड इट रेफर्स टू अ टाइम दैट हैज़ पास्ट और एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि जेरेंड एज ए नाउन काम कर रहा होता है, ये जब आईएनजी वर्ब को हम एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं तो असल में जेरेंड होता है। तो ये परफेक्ट जेरेंड क्या कहता है कि इट रेफर्स टू अ टाइम दैट हैज़ पास्ट और एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो असल में वर्ब की एक्शन की बात होती है, हम वर्ब की जो एक्शन है उसको हम नाम देते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेइंग एक वर्ब है, इसी को अगर मैं नाउन बनाऊँ कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, क्रिकेट खेलना, तो इस एक्शन को, इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया। तो ये परफेक्ट जेरेंड क्या होता है? ये परफेक्ट जेरेंड में जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें हम वो एक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, हम उसका जब जिक्र करते हैं उसमें हम जब परफेक्ट जेरेंड को हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और असल में परफेक्ट जेरेंड का भी काम यही होता है कि ये भी एक नाउन का काम करता है, एक सब्जेक्ट का नाम काम करता है जिस तरह जेरेंड काम करता है। तो बस ये है फ़र्क, डिफरेंस ये है कि ये परफेक्ट जेरेंड है, काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें काम कंप्लीट नहीं था, उसमें हम बस जस्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट के अंदर हम उसको डिस्कस करते थे या पास्ट के अंदर। तो ये एक परफेक्ट जेरेंड है जिसमें काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्मुलेशन क्या होगी इसकी? सबसे पहले आपने एक सेंटेंस इस्तेमाल करना होगा, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के बाद हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका जेरेंड है। कौन सा जेरेंड है? परफेक्ट जेरेंड है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट जेरेंड। और यहाँ पे एक सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई एम रिग्रेटिंग, मैं पछता रहा हूँ, हैविंग अब्यूज्ड हिम, उसको गाली देने पर मैं पछता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो वर्ड का भी नहीं देता है, मैं पछता रहा हूँ किस पर? हैविंग अब्यूज्ड हिम, उसको गाली देने पर। तो यहाँ पे उसको गाली देने पर, तो इसमें क्या है कि काम कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं लेट सपोज उसको ऑलरेडी गाली दे चुकी है और उसके ऊपर ये बंदा जो है पछता रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी रिग्रेट्स हैविंग इंसल्टेड हिम, वो पछताती है उसको बेइज्जत करने पर। काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसको बेइज्जत करने पर वो जो है पछताती है। अब यहां पे देखिए कि ही इज, ये डिनाइंग होगा, ही इज डिनाइंग, वो इनकार कर रहा है, किस चीज पर इनकार कर रहा है? हैविंग लॉस्ट द मैच, वो इनकार कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है हैविंग लॉस्ट द मैच, मैच हारने पर, मैच हारने पर वो इनकार कर रहा है, मतलब वो नहीं मान रहा कि मैं मैच हार चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ खास वर्ब होते हैं जिसके साथ हम परफेक्ट जेरेंड को इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बस हर जगह में इसको इस्तेमाल करें। कुछ वर्ब होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह रिग्रेट हो गया, डिनाई हो गया, जो अपनी बगल में अपने साथ एक परफेक्ट जेरेंड को लेता है। अब यहाँ पे देखिए, आई एम सॉरी फॉर हैविंग डिस्टर्ब्ड यू, मैं माजरत चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब होने पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर लगाया, तो ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ये आपका जो परफेक्ट जेरेंड है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन, प्री माना पहले, पोजीशन मानी बाद, तो पोजीशन का मतलब नाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद तकरीबन 100% हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फॉर के बाद हैविंग डिस्टर्ब्ड यू जो एक परफेक्ट जेरेंड है और एक नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ से भी पता चलता है कि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन इस्तेमाल होता है, तो ये लाजा एक परफेक्ट जेरेंड की शक्ल में एक जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देखें ना, आई एम सॉरी फॉर हैविंग डिस्टर्ब्ड यू, मैं माजरत चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब होने पर। डियर स्टूडेंट, इसको आप पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ही इज डिनाइंग, वो इनकार कर रहा है, हैविंग बीन इंसल्टेड, तो यहाँ पे ये इसने किसी को इंसल्ट नहीं किया बल्कि इनके साथ काम हुआ। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ये होता है
कि पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो शो नहीं होता है, वो शो नहीं होता। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि पुलिस वाले मारे गए, किसने मारे पता नहीं चल रहा है, बैंक लूटा गया, किसने लूटा पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ही इज डिनाइंग, वो इनकार कर रहा है, हैविंग बीन इंसल्टेड, इंसल्टेड होने पर वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो इंसल्ट कौन हो चुका है, ही हो चुका है, किसने इंसल्ट किया पता नहीं चल रहा है। तो ये असल में पैसिव वॉइस है जो एक परफेक्ट जेरेंड की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। परफेक्ट जेरेंड में क्या करना है, हैविंग के साथ बीन लगाना है, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है। ही रिग्रेट्स, वो पछताता है, हैविंग बीन बिटन, हैविंग बीन बिटन, उनको पिटने पर वो पछताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है परफेक्ट जेरेंड के हवाले से टॉपिक। आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी डाउट हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करके आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।